दोस्तों हमें देखने को मिला आखिर जो रजत दलाल है क्यों इतने परेशान घूम रहे हैं बिग बॉस के घर में। और वही हम बात कर रहे हैं सारा आरफिन खान की, वो भी परेशान। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट है ना जो इधर उधर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके घूम रहे हैं घर में, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि गेम में आगे क्या करना है। तो हमने देखा ही एपिसोड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टास्क बिग बॉस ने टास्क रचा, लेकिन इस टास्क के पीछे आखिर मकसद क्या विवियन को फिर से टाइम गॉड बनाना था? क्योंकि बहुत चीज़ें इस टास्क में थी। क्योंकि देखो ना, आपने एक टास्क बना दिया और आपने एक ऐसी चीज़ पकड़ाई जिसको ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो नॉर्मली पकड़ के रखे या फिर कैसे घुमाने की कोशिश करे या फिर झटका भी दे, वो और नॉर्मली टूट सकता था, जैसे कि रजत दलाल या फिर दिग्विजय या फिर करण से टूटा था, तो वैसा टूट सकता था। क्योंकि हमने ये वाला जो टास्क है ना, बहुत सारे सीजन में भी देखा है हमने ये वाला टास्क, लेकिन उसमें ना कुछ पकड़ने के लिए ना कुछ रिंग सा देते थे बिग बॉस, जिससे ना मजबूती से पकड़ा जा सकता था, जिससे कि झटका देने से या फिर कुछ हिलाने डुलाने से वो उसे किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता था, वो टूटता नहीं था। लेकिन ये एक ही झटके या फिर कोई इतनी लंबी चीज़ दे दी यार, और इतने आपने इतने सारे 6 लोगों को उसके पीछे पकड़ के दे दिया, तो इसमें ऑब्वियस था कि होना था। तो बहुत चीज़ हो सकती है। हमने बहुत सीजन में ऐसा भी देखा था कि बिग बॉस कहते थे कि अगर टास्क कैप्टनशिप वाला, पहले कैप्टनशिप होता था ना, कैप्टनशिप वाला टास्क रद्द हो जाता था तो कोई भी कप्तान नहीं बनता था उस पूरे वीक में। लेकिन इस बार शायद विवियन का जो टाइम गॉड बनने के बाद जो कंटेंट मिल रहा था ना बिग बॉस को, बिग बॉस भी शायद थोड़ा बहुत यही चाहते थे, तभी तो इस बार बिग बॉस ने इस बार टास्क पूरी तरह से रद्द होने के बाद भी वही टाइम गॉड को रखा। तो ये चीज़ें हमेशा देखने को नहीं मिली है हर सीजन में, लेकिन इस बार देखने को मिली है। और जब विवियन के टाइम गॉड बनने के बाद घर में थोड़ा कंटेंट भी जनरेट होते हुए हमें देखने को मिला। लेकिन ना, सबसे जो हम मेन बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर सारा खान को हो क्या गया। सारा आरफीन खान पता नहीं क्यों इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है, और ये ना बहुत ही पहली वीक से ही ये चलता आया है, तो ये अब बिल्कुल ना फट सा गया है। आपने देखा होगा कि पहले 1-2 हफ्ते जब टाइम गॉड बनाया था आरफीन को, तो बहुत सारा इनके लिए सही चल रहा था। फिर माइंड कोच के बारे में पूरा एक वीकेंड के वॉर पे सलमान खान ने भर भर के लेक्चर दिया, और ना बिल्कुल वो हो गया था कि सारा को ऐसा उस समय बोला गया था कि इसको कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल डम्प सा एक जो होता है ना कैरेक्टर सा हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर उसके हर एपिसोड में, हर वीक में सारा की गेम बहुत ज़्यादा, उसके पास कुछ अब बचा नहीं है। और इस बार नॉमिनेशन में आने के बाद और भी ज़्यादा वो हो गई थी, बहुत घबरा रही थी, गुस्से में थी, इरिटेट हो रही थी हर चीज़ से, हर बात से। तो विवियन के साथ तो इसका, जैसे विवियन और सारा का पहले बॉन्डिंग सही था, एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे, लेकिन जब से ना विवियन इन अविनाश के ग्रुप में आया है, तब से ना सारा को लेकर सारा ना थोड़ा बहुत इनसिक्योर या जेलस या कुछ भी कह सकते हैं कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अविनाश और सारा आरफिन मतलब बनती ही नहीं है इनकी यार। तो इसी वजह से ना बहुत चीज़ें घर में पहले से ये धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था, ये अचानक ही नहीं फूटा जो कि कल फूटा है उसका गुस्सा, ये धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था। और इसमें भी सख्त कदम बिग बॉस उठाएंगे ही उठाएंगे, क्योंकि बिग बॉस के घर का जो मेन रूल है बहुत तोड़ते भी हैं, लेकिन बिग बॉस उसको इस तरीके से देखते हैं ना, मतलब अपनी मर्जी से किस रूल को उनको यूज़ करना है। मतलब कई बार फिजिकल भी हुए हैं कई लोग, लेकिन उसको निकाला नहीं, कि बस कई बार बस गर्दन पकड़ने पे बंदे को निकाल दिया। बहुत सीजन में ऐसे हमने देखने को मिला, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और सारा को शायद एविक्ट भी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब बिग बॉस को भी पता है कि सारा से तो कुछ कंटेंट ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। तो सारा पूरे घर में ऐसे ही डोलती हुई नजर आई। कभी वो ईशा को उसने मारा, तकिया मारा खींच के, फिर बाल वाल का जीना चपटी का बहुत ज़्यादा हो गया, फिर उसने अविनाश का, फिर उसने कप जो फेंका था सबसे पहले विवियन पे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना विवियन के ना, विवियन भी अब थोड़ा बहुत गेम समझ गया है, और समझ क्या गया है यार, बहुत चीज़ें आपने देखा होगा ना, जब ये टास्क शुरू हो रहा था ना, उससे पहले ही बातचीत हो गई थी। वो चाहता था कि करणवीर बने, लेकिन ना फर्स्ट पीरियड जब उसको लगा ना कि ये टास्क रद्द हो गया, पहले वो कह रहा था कि करणवीर के सपोर्ट में आ रहा था। क्योंकि देखो ना, अब जब ये दोनों ने, दिग्विजय और करण ने जब लास्ट में पकड़ रखा था ना, तो मैं साफ साफ दिखाई दिया 2 बार करणवीर का दूसरा हाथ भी उसके ऊपर आया था, लेकिन विवियन ने वो नज़रअंदाज किया, क्योंकि वो दिग्विजय को नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि वो अभी नया नया आया है। करणवीर तो फिर भी उसका पुराना दोस्त है, दिग्विजय नया आया और रजत की उससे बनती है खास, तो इसी वजह से ना वो दिग्विजय को नहीं बनने देना चाहता था, और करणवीर का जो भी गलती कर रहा था उसे नजरअंदाज कर रहा था विवियन। लेकिन जब टास्क रद्द हुआ ना, तो विवियन ये भी कह सकता था कि इसको बना दो या फिर कुछ इसको बना दो, क्योंकि वो किसी को भी टाइम गॉड बनते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसकी पावर जब जा रही थी ना हाथों से, तो थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था स्टार्टिंग में एपिसोड में।
आप देखो ना उसका फेस कैसा हो गया था, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, जब उसको पता था कि टाइम गॉड का टास्क चल रहा है, कोई नया टाइम गॉड बनेगा, तो उसका फेस थोड़ा उतर सा गया था, कल से उतर गया था जब ये दूसरी टीम जीती थी। लेकिन उसके बाद जब ये टाइम गॉड बिग बॉस ने दोबारा घोषणा कर दी है, पहली मतलब पहले भी वो रद्द हुए हैं, लेकिन बिग बॉस ने पुराने ही कप्तान को दोबारा ही नहीं नियुक्त किया, नए को ही लाए हैं। तो इस वजह से ना इस बार थोड़ा बहुत बायसनेस तो हम कह सकते हैं हो रहा है, क्योंकि लाडला कहा है स्टार्टिंग से, तो बायसनेस तो ऑब्वियस है, उसमें ही जुड़ जाता है। लेकिन ना फिर जब बिग बॉस ने पूछा कि कौन है, तो जब बिग बॉस ने बना दिया ना इस विवियन को दोबारा से टाइम कोड, फिर उसके बॉडी लैंग्वेज और उसकी बिहेवियर में सडनली यूँ चेंज आ जाता है। फिर वो बहुत वही एटीट्यूड कि अब मैं टाइम लाइन चेंज कर दूंगा, वो चेंज कर दूंगा। लेकिन नो डाउट विवियन की गेम बहुत ही बढ़िया चल रही है, विवियन बहुत ही बढ़िया गेम को अब पकड़ चुका है और वो गेम को समझ चुका है कि कैसे गेम को खेला जाए और कैसे ही बिना गाली गलौज के, बिना ही कुछ कहे, गंदी बात कहे और शांत किया जा सकता है माहौल को, कैसे ही। और बहुत चीज़ें हैंडल इजीली करी, जैसे रजत और दिग्विजय का बैठना, उसके बेड पे लेट जाना, तो उसके बाद भी विवियन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उस मूवमेंट को भी उसने लाइटली ले लिया और उसको भी सही से बना दिया। फिर उसके बाद बहुत सारे एपिसोड में देखा, इसमें अब धीरे धीरे ना अविनाश की गेम भी अब निखरती जा रही है, क्योंकि अविनाश पहले थोड़ी सी चीज़ में ज़्यादा सा एग्रेसिव हो जाता था, पोक करने पर थोड़ा बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता था। लेकिन ना इस एपिसोड में जैसे कि हमने देखा ना, सारा बार बार कितना ही पोक किया, कितना ही उसने बहुत ज़्यादा कर दिया था। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि अब अविनाश का गुस्सा फूटने वाला है, लेकिन उस पूरे सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया अविनाश ने और बहुत ज़्यादा काम रहा। तो इसी वजह से ना उसकी गेम अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा निखरती जा रही है। तो पिछले विकेट के वॉर का जो सलमान खान ने उसे समझाया था, तो इस बार उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ और वैसी ही गेम खेली कि हर बार गुस्से से ही नहीं हैंडल की जा सकती है सिचुएशन, विवियन की तरह भी शांत रह के या फिर हंस के भी शांत किया जा सकता है माहौल को। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और ऊपर से दिग्विजय राठी का भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ इस एपिसोड में, क्योंकि उसने भी सही और अच्छा स्टैंड लिया। जब से दिग्विजय आया है ना, तब से वो खुल के अपना ओपिनियन दे रहा है और सही को सही, गलत को गलत बोल रहा है। उसने रजत, देखो रजत और दिग्विजय की अच्छी दोस्ती है और फर्स्ट प्रायोरिटी रजत भी कह रहा है दिग्विजय है और हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन ना जब रजत कल के थोड़ा बहुत गलत जा रहा था, गाली गलौज कर रहा था, तब भी ना दिग्विजय ने उसे समझाया था कि ऐसा नहीं है, गाली गलौज नहीं देना, और बहुत चीज़ें स्टैंड लिया था। जो उसने गलत बोला था, उसने विवियन को भी बोला था कि ये टच वच छूने का नहीं, तो बहुत चीज़ें उसने कल के एपिसोड में भी, परसों के एपिसोड में भी स्टैंड लिया था, कल के एपिसोड में भी उसने स्टैंड लिया और सारा और आरफिन को समझाया कि आप कुछ भी कहो, मुंह से कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आप किसी को मार नहीं सकते, किसी को फिजिकली नहीं हो सकते। तो ये गलत हो रहा था क्यों, बहुत ज़्यादा। और आपको तो पता ही है बिग बॉस को कंटेंट मिल रहा था, जब तक कंटेंट मिल रहा था कौन बोलेगा यार अब रुक जाओ, कौन उसमें इंटरफेयर करेगा, इसलिए बिग बॉस ने भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। मतलब इनडायरेक्ट वे में विवियन को बुला के बोला शांत करो, माइक वाइक दे दो, और कुछ ज़्यादा इंटरफेयर बिग बॉस ने नहीं करना चाहा, क्योंकि बिग बॉस को कंटेंट भर भर के मिल रहा था। हाँ, इसमें कोई ना कोई सख्त कुछ कर लेगा, स्टेप उठाएगा बिग बॉस, लेकिन थोड़ा रुक के, थोड़ा उसे अपना कंटेंट तो मिलने दो बिग बॉस को। तो ये चीज़ें बिग बॉस के एपिसोड में देखने को मिली, कितना सही, बहुत कुछ देखने को मिला कल के एपिसोड में। हर तरफ एक बार वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, टास्क हो रहा था, वहाँ पे घमासान मचा हुआ था, वहाँ पे रजत दलाल हर बातों पे पता नहीं क्या हो गया है। अब थोड़ा बहुत ना बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो गया हर बात पे ना। विवियन को वो कहीं से भी ढूंढ के लाया था, कुछ भी बात होगी है ना, तो विवियन को ढूंढ के लाया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है बिग बॉस के घर में, लेकिन ना जो भी है अब इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। सब अब घर वाले खुलकर खेल रहे हैं, एक दूसरे के सामने अपने ओपिनियन रख रहे हैं। श्रुतिका की गेम कल के एपिसोड में अच्छी थी, उसने स्टैंड लिया। मेरे को करणवीर का भी थोड़ा बहुत लगता है, उसको ना जैसे कि इतना समझाया गया था, उसको अब आगे फ्रंट फुट में आके खेलना चाहिए। उसको कल के एपिसोड में अच्छे से सारा के खिलाफ बोलना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि सारा बिल्कुल गलत थी यार। कोई भी है, जैसे कंटेस्टेंट कोई भी हो, लेकिन आप ऐसे तरीके से किसी से बिहेव नहीं कर सकते। कितनी गंदी बात है तो बोल दो, बहुत बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे फिजिकली बार बार होना, तो वो चीज़ें ना दिखती है, कैरेक्टर पे दिखता है। तो बहुत चीज़ें अब वीकेंड के वॉर में देखते हैं क्या होता है, क्या कौन क्लियर करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन सारा के लिए मेरे को लगता है ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं बचा है बिग बॉस के हाउस में। दोस्तों आपकी क्या राय है, आपको कल के एपिसोड में कौन कौन सही लगा, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।